अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज व्यूअर्स हम बहुत ही एक आसान और डिलीशियस सा केक बनाएंगे जो कि वनीला स्पॉन्ज केक है। बहुत ही आसान रेसिपी है, विदाउट ओवन, विदाउट बीटर, विदाउट ब्लेंडर, और कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि हर किसी को अवेलेबल ना हो। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने पतीले में हमने केक बनाना है, क्योंकि ये नो ओवन केक है। तो इसके लिए हमने पतीला रख दिया है चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। और चाहे हम ओवन में बनाएं चाहे पतीले में, सबसे पहला बेकिंग का जो स्टेप होता है वो होता है कि हमने ओवन को या पतीले को प्री हीट करना होता है। तो मैंने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दिया है, और इसकी आंच जो होगी वो दम वाली आंच से ज़रा ज़्यादा होगी और मीडियम से कम होगी। तो 5 to 7 मिनट्स हमने ज़रूर पतीले को प्री हीट करना होता है। तो चलें जी, पतीला हमारा प्री हीट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने माउल्ड ले लेना है एक, और माउल्ड ये 6 इंचज़ का जो हमारा केक है उसके लिहाज से माउल्ड बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके लिहाज से हमें 6 इंचज़ का जो माउल्ड है वो चाहिए। तो इसको हम, हमारे पास अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, और ब्रश नहीं है तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। इसको आपने इसके चारों तरफ जो है, इसकी साइड्स पे और इसकी जो बेस है उस पे आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो हम मैदा डाल देंगे, और मैदे को चारों तरफ जो है डस्ट कर देंगे। इसके हर तरफ जो है हमने मैदे को ऐसे डस्ट कर देना है। मैदे को हाथ से नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आपको मैदे को ऐसे चारों तरफ घुमाना है और इस तरह से माउल्ड जो तैयार कर लेना है। जो मैदा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम रिमूव कर देंगे बाउल में से, और माउल्ड तैयार करके तो हम एक साइड पे रख देंगे। चलिए जी, माउल्ड हमारा अब तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेना है, और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठे कर लेने हैं। सबसे पहले हम 2 अंडे डालेंगे एक बाउल में। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो फ्रिज की ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे हर चीज़ होनी चाहिए। बेकिंग की सबसे जो इम्पोर्टेंट एक रूल कह लें तो वो ये है कि हर चीज़ को हमने रूम टेम्परेचर पे लेना होता है। तो अंडे हम बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, और हैंड बीटर से हम इनको बीट करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा 1/2 कप शुगर, और शुगर जो है हमने उसको पीस लिया हुआ है, बहुत बारीक पीसी हुई है। छान लें तो बेस्ट है, ना छाने तो फिर इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना पड़ेगा। ये अब शुगर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि बिल्कुल एक स्मूथ साइज का बैटर बन जाए अंडों के साथ मिक्स होके। अब जी शुगर को अंडों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल ऐसा ना लें कि जिसकी स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, जैसे सरसों वगैरह का ऑयल होता है, कोकोनट का ऑयल होता है, या ऑलिव ऑयल है। सिंपल जो कुकिंग ऑयल होता है वो हम इसमें यूज़ करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हम। जी, अब ऑयल के साथ एग्स को बीट करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मिल्क, और मिल्क जाएगा 1/2 कप, और मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे ही है। थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको हम मिक्स करेंगे।
अब जी वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे मिक्स हो गए हैं। अब जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए हमें अलग बाउल की ज़रूरत नहीं है। हमने एक स्ट्रेनर को इसी बाउल के ऊपर रख लेना है और 1 कप हमने लेवल्ड जो है वो मैदा ले लेना है और उसको छान लेना है। हमने थोड़ा थोड़ा छानते जाएं और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल लेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और लेवल्ड है, आपने देखा है, नोटिस किया है कि लेवल्ड हमने लिया है। बस इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा नहीं जाएगा और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। अब हमने बहुत अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है और एक स्मूथ इसका बिल्कुल बैटर जो है वो तैयार होना चाहिए। ऊपर से हम इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे कि हमें लगे कि ये बैटर जो है वो पतला नहीं है तो हम कुछ डाल लें, कुछ भी हमने नहीं डालना। मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। आप 1 टीस्पून डालें और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर हमारा रेडी है। अब जी हम बाउल में डाल देंगे, हम मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड में जब हम बैटर डालें तो हमें इसके सेंटर पे फोकस करना होता है। हमने सेंटर में इस सारे बैटर को डालना होता है और ये खुद ही जो है चारों तरफ फैल जाता है। बहुत अच्छी तरह से हम बर्तन में से इसको रिमूव करेंगे। अब प्री हीटेड हमारा जो पतीला है उसके अंदर हमने अपना बैटर रख दिया है और पतीला अगर आपका ऊपर से सुराख है या कहीं आपको और फील हो रहा है कि हीट रिलीज़ होगी तो आप उसको आटे से बंद कर दें। अब ऊपर रुमाल रख दिया है। अब ये तकरीबन 50 मिनट्स के बाद जो है हमने अपने केक को ओपन किया है। आप देखें कितना अच्छा कलर है और केक कितना राइज हुआ हुआ है। अब इसमें हम एक पिक जो है इंसर्ट करके देख लेते हैं कि केक जो है वो हमारा रेडी है। अगर ये गीला हो के आएगा तो इसका मतलब अभी कुछ टाइम चाहिए और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन है हमारा ये जो हमने पिक इसके अंदर इंसर्ट किया है। अब जी केक को हमने रैक के ऊपर रख दिया है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। गरम गरम केक को निकालने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि इससे केक बड़ी जल्दी टूट जाता है। अभी केक बहुत गर्म है। अब इसको ठंडा करने के बाद जो है नाइफ़ के साथ जो है शार्प नाइफ़ जो है उसके साथ इसकी जो साइड्स हैं उनको मोल्ड से अलग कर लिया है और केक जो है एक प्लेटर में निकाल लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। आप देखें कि कितना ये जालीदार केक बना है और कितना जो इसका अंदर से आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना ये राइज हुआ है, आपके सामने है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए आसान सी रेसिपी लेके आऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। आपने इस केक को ज़रूर ट्राई करना है। तो ऐसी ही फिर एक आसान सी रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।